हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पैप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे कैलकुलेटर गो एंड फाइंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हमने ये रन कर लिया था। देखते हैं हेलो फाइंड। अब जल्दी से इसे समझ लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखो, फंक्शन मेन है, यहाँ पे आपने एक ऐप बनाई, न्यू ऐप डॉट न्यू, ये ऐप कंटेनर विजेट सब फाइन ने दिया हमें। तो यहाँ से हमारी एक ऐप बन गई। अब उस ऐप में आपने एक न्यू विंडो ओपन करी हेलो नाम की। अब ठीक है, यहाँ तक हेलो, इससे क्या हुआ, न्यू विंडो क्रिएट हो गई। उसके बाद होता है विजेट डॉट न्यू लेबल। एक दिखाता हूँ आपको क्या होगा यहाँ पर। ये हेलो न्यू लेबल दिख रहा है आपको, हेलो फाइन। ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को यहाँ दिखाने के लिए। इसके बाद जो विंडो बनी थी ना, अभी तक विंडो पे कुछ आया नहीं है। जब आप सेट कंटेंट करोगे उसका w.setContent, तब ये सब कुछ आएगा। सेट कंटेंट के अंदर क्या बना, कंटेनर बनाओ एक, और पूरी विंडो को कैसे देखो, एक वर्टिकल बॉक्स की तरह। अब उसमें जो जो चीजें लिखोगा एज अ रो ट्रीट होंगे। जैसे आपने हेलो लिखा तो ये रो एक रो की तरह ट्रीट हुआ। उसके नीचे क्या है, ये बटन बनाने का तरीका है। विजेट डॉट न्यू बटन करोगे, न्यू बटन क्रिएट हो जाएगा। और ये पहला इनपुट, जो पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है अपना नाम क्या देना है उसे, जैसे हाय। और दूसरे में होता है कि जब इस पर क्लिक करें तो क्या हो। अब इसमें फंक्शन लिखा हुआ है क्या है, हेलो डॉट सेट टेक्स्ट। ये क्या करेगा, आपके सेट टेक्स्ट कर देगा किसको, हेलो के। हेलो क्या था, एक वेरिएबल जिसके अंदर हेलो फाइन लिखा हुआ था, विजेट्स न्यू लेबल। अभी उसको क्या कर देगा, वेलकम। देखते हैं हाई पे क्लिक करके क्या हेलो फाइन वेलकम पे कन्वर्ट होता है या नहीं। वेलकम, ठीक है। तो यहां तक बात आपको क्लियर है। इस वीडियो में कैलकुलेटर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे लिए कि प्रोसेस कैसे करा। जैसे 2 दिन पहले तक गो नहीं आती थी, आज कैलकुलेटर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो जो प्रोसेस मैंने फॉलो करा, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करा कि गो का सिंटैक्स देखा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ये सब देखा। स्ट्रक्चर पढ़े, सब देखा गो में। उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस करे डीएसए के, वो मृणाल भैया ने आपको यूट्यूब पे डाल दिए होंगे, वो देख लेना। वो करे तो थोड़े हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आई गो की। उसके बाद क्या करा, मैंने ब्राउजर पे सर्च करे कि कैलकुलेटर कोई पहले से बने हुए हैं क्या फाइन में। तो मुझे ये मिले, एक तो ये रेपो मिली और एक ये रेपो मिली, काफी अच्छी है, काफी आइडिया मिला इससे कैसे बनाना है। तो मैंने इनका देखा, कोड समझा। जैसे इनका कोड है मेन डॉट गो, दिखाता हूँ, आप देख लेना। काफी इन्होंने स्ट्रक्चर्स का यूज किया हुआ है, बट मुझे ऐसी हैवी कोडिंग नहीं करनी थी, मुझे इजी सा बनाना था। मतलब फंक्शनैलिटी तो सेम ही हो, लेकिन कोडिंग ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह यूज नहीं करने, नॉर्मल अपने जो है कम मिनिमल में काम हो जाए वो करना था। तो क्या करा, कोड देखे, समझा कि इन्होंने कैसे किया है। उसके बाद अपनी ऐप बनानी शुरू करी। तो मैं दिखाता हूँ आपको हम क्या ऐप बनाएंगे। अपनी ऐप जो है वो हम ये बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर के सारे फंक्शन है। हिस्ट्री से क्या होता है, हिस्ट्री दिखती है आपको कि आपने क्या क्या कैलकुलेशंस की हैं। हिस्ट्री पे दोबारा क्लिक करोगे तो चला गायब हो जाता है। 6 7 -9 +6 क्लियर। बैक से आपका एक क्लियर हो जाता है और क्लियर से आप पूरा हटा सकते हो, ठीक है। और अगर आप गलत एक्सप्रेशन डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एरर देगा, क्लियर से चला जाएगा। हिस्ट्री आपको हिस्ट्री दिखाएगी। हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ स्टैक के जो टॉप पे है, जो रिसेंट मोस्ट रिसेंट है वो सबसे ऊपर दिखेगा। तो हमें ये बनाना ऑफ द चीज देख ली है कि कैसे करना है। बटन कैलकुलेटर में अपने क्या है, बटन ही तो है सब। ये सब क्या है, अपने बटन ही है। तो एक काम करते हैं, पहले यूआई रेडी कर लेते हैं। बटन 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 आपने देख लिया बटन कैसे बनाते हैं। लाइन नंबर 16 से 17 तक बटन बनाने का तरीका है। तो सारे बटन बना लेते हैं, 7 8 9 बटन बना लेते हैं। क्लियर, ओपन ब्रैकेट, ये सब बटन बनाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, फिर बैक, ऐसे बनाते हैं जिस ऑर्डर में है उसी में। तो पहले बनाते हैं हिस्ट्री बटन, क्या होगा, विजेट डॉट न्यू बटन। क्या आना चाहिए यहाँ पे, हिस्ट्री और फंक्शन। क्या करेंगे क्लिक करने पे अभी नहीं पता, अभी बस हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं। उसके बाद क्या है, बैक बटन है, बैक बटन विजेट डॉट न्यू बटन। क्या करेगा ये, इस पे लिखा होगा बैक, अभी नहीं कर रहे, करेगा ये, देखते हैं क्या करेगा। उसके बाद क्या बनाते हैं, क्लियर, ओपन ब्रैकेट, क्लोज और डिवाइड। क्लियर बटन, न्यू बटन, क्लियर, फंक्शन नहीं पता अभी, देखेंगे कैसे करना है। क्लियर के बाद
कॉपी कर लेते हैं इसे, काफ़ी रिपीटेड काम कर रहे हैं हम। कंट्रोल सी, पेस्ट, पेस्ट, ओपन, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, और ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट, और ये अपना क्या है, डिवाइड, आई थिंक डिवाइड। ठीक है, 7 8 9 प्लस, इसके बाद क्या आना है, 7 8 9 प्लस 7 8 9 प्लस, इसके बाद क्या, 4 5 6 आई थिंक देखते हैं, 4 5 6 7 8 9 के बाद प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, कोई नहीं, 4 5 6 4 5 6, यहाँ पे होगा माइनस, आई थिंक 4 5 6 6 के बाद माइनस, देख लेते हैं एक बार, माइनस ही था, हाँ माइनस था, फिर 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 2 3 और लास्ट में क्या था अपना, प्लस। उसके बाद बटन है अपने पास आई थिंक 0, 0 के बाद डॉट, डॉट के बाद इक्वल, सब बटन बना लिया आई थिंक हमने, 0 btn, और 0 के बाद क्या होना है, डॉट, डॉट के बाद इक्वल, डन। अब ये तो दिखाना नहीं हमें, अब दिखाने कैसे, अपने विंडो के अंदर सेट कंटेंट की बारी आ गई, तो बना तो लिया आपने, अब इन्हें दिखाना है, दिखाना कैसे वो देखते हैं। तो वापस से आते हैं अपना इस पे, तो ये कैलकुलेटर देखो आप, इसे दो पार्ट में देखते हैं, एक तो जहाँ अपना आउटपुट दिख रहा होगा, आउटपुट से क्या मतलब है मेरा, कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो रही है, एक्सप्रेशन, और उसके नीचे हिस्ट्री, और उसके बाद नीचे वाली जो बटन से इन्हें अलग देखते हैं। तो बटन्स को जो है ना, एक न्यू, मैंने बोला था न्यू वी बॉक्स, मतलब पूरे को एक बॉक्स की तरह देखो, और यहाँ तक अलग बात है। अब मैं उसके नीचे बोल देता हूँ क्या, कि कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विद कॉलम्स, तो जो अब नीचे की चीज है ना, उसे एक कॉलम की तरह देखते हैं। मैंने आपको बताया था उसके टोटल के अंदर ये जो चीज भी आप लिखोगे ना, रो की तरह ट्रीट होंगी, ये भी रो की है और ये भी रो है, तो इस रो में जो भी आएगा वो आ जाएगा। अब इस रो में क्या क्या कर रहे हैं वो हम नेस्टेड करेंगे, तो ये पूरा वो हो गया अपना एक कॉलम। अब इस कॉलम में जो पहले है ना, पहली रो, उसके अंदर मुझे दो कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड, अरे न्यू ग्रिड विथ कॉलम 2, और कौन कौन से बटन है उसमें, अपने हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद क्या है, बैक बटन, ठीक है। हिस्ट्री के बाद बैक बटन। अब ये कंटेनर तो हो गया, ठीक। अब इससे जो अगला कंटेनर है उसमें कितने बटन है, 4, तो एक रो में 2 हो गए। अब जो नेक्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट रो में मुझे क्या चाहिए, कंटेनर न्यू ग्रिड विथ कॉलम, इसमें कितने कॉलम होंगे, 4, और इसमें क्या क्या आएगा अपने, एक तो आएगा 9 बटन, 9 के बाद क्या आएगा अपना, 9 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद है अपना आई थिंक डिवाइड बटन, ठीक है। इस रो की बात हो गई। अब सेम नेक्स्ट रो का काम करते हैं। नेक्स्ट रो में भी क्या है, नेक्स्ट रो में भी अपने 4 ही बटन है, कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विथ कॉलम 4, इसमें क्या क्या आएंगे आई थिंक देख लेते हैं, 4 5 6 4 बटन,
5 बटन, 6 बटन, और 6 के बाद आई थिंक मल्टीप्लाई था, 6 के बाद अपना मल्टीप्लाई था। सिक्स के बाद अपना मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के बाद अब नेक्स्ट में मुझे कितने चाहिए, 4 बटन चाहिए। कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विथ कॉलम 4, अब आई थिंक 1 2 3 थे, 1 बटन, 2 बटन, 2 के बाद 3 बटन, 3 के बाद प्लस बटन, और ये एक्स्ट्रा आ गया है एक, इसका क्या करना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कॉलम वहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब ये 1 तक हो गया अपना। अब 1 के बाद क्या करना है हमें, 1 2 3 प्लस हो गया। अब लास्ट में देखो, अब जो कंटेनर डिवाइड करूँगा ना मैं कंटेनर को, अब मुझे इस रो में कितने चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम, एक कॉलम में तो मेरा ये आ जाएगा इक्वल बटन, और दूसरे कॉलम में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विथ 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स चाहिए। पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, पहले कॉलम में आएगा मेरा, पहले कॉलम में आएगा एक और कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विथ कॉलम्स। इसमें कितने होंगे, 2 बटन। कौन कौन से होंगे, एक तो 0 होगा, एक 0 होगा, और अरे दूसरा क्या होगा, डॉट बटन होगा। 0 को हटाओ, डॉट होगा, और लास्ट में क्या होगा मेरा, इक्वल बटन। तो अब देखते हैं अपनी यूआई सही दिख रही है या नहीं। सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड न्यू लाइन, एक्सपेक्टेड कॉमा 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 कॉमा। अच्छा, यहाँ पर भी आप रन करते हैं। इम्पोर्टेड एंड नॉट यूज, कौन सा इम्पोर्ट किया है और जो यूज नहीं हुआ तो हटा दो, कमेंट कर देते हैं। फिर रन करते हैं। क्लियर बटन डिक्लेयर बट नॉट यूज, ओपन बटन नॉट यूज, क्लोज बटन नॉट यूज, माइनस बटन नॉट यूज। कहाँ यूज़ नहीं करा भाई हमने ने, हिस्ट्री बटन यूज़ कर लिया, बैक बटन यूज़ कर लिया। अच्छा, एक कंटेनर रह गया ना जिसमें 9 से पहले ये सब आएंगे चारों, तो यहाँ लिखते हैं कंटेनर, अरे यार, कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विथ कॉलम 4 चाहिए। इसमें क्या क्या, क्लियर बटन था, क्लियर बटन के बाद क्या है, ओपन बटन है, ओपन बटन के बाद क्या है, क्लोज बटन है, क्लोज बटन के बाद क्या है, डिवाइड बटन है, ठीक। और यहाँ पर जहाँ डिवाइड लिखा है यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जहाँ है वहाँ आएगा माइनस। अब रन करते हैं। इंपोर्टेड एंड नॉट यूज्ड, फिर इंपोर्ट हो गया ये, अभी तो हटाया था हमने इसे। वापस से रन करते हैं, ठीक है। तो अपने बटन सब वैसे ही आ गए, ऊपर 2 आए, उसके बाद 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 8 16, इतने ही बटन आने थे क्या, तो ठीक है, इतने आने थे, ठीक आए। बस अब पे क्लियर लिखा आया है, इसे क्लियर को ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे हम, यहाँ सब हमने क्लियर लिख दिया ना, इसलिए क्लियर पे क्लियर, ओपन पे क्या करना है, ओपन, क्लोज पे क्या करना है, क्लोज, यहाँ क्या करना है, डिवाइड, यहाँ क्या करना है, 7 के बाद आई थिंक 8 के बाद अपना 9 के बाद क्या लिखना है हमें, 9 के बाद अपना मल्टीप्लाई, और 4 के बाद 5 के बाद अपना 6 के बाद है अपना माइनस के बाद 1 के बाद अपना 2
2 के बाद अपना 3, 3 के बाद अपना प्लस, और ये 0 डॉट इक्वल हेलो फाइन को हेलो फाइन जोड़ते हैं अभी के लिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से रन करते हैं, अब अच्छा दिखना चाहिए। तो अब मच बेटर, क्लियर की स्पेलिंग गलत है उसे ठीक करते हैं। ओपनिंग, क्लोजिंग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इक्वल, डॉट सब ठीक है, बट अभी कुछ हो नहीं रहा है इन्हें क्लिक करने से। हम क्या चाहते हैं, जब भी इन पे क्लिक करें तो ऊपर लिखा हुआ आ जाए, तो हेलो फाइन को हटाते हैं। अगर आप इनिशियली कैलकुलेटर देखोगे तो आपको ठीक है, तो ये हमें शुरू में पहले तो क्लियर की स्पेलिंग ठीक करते हैं। कहाँ गया क्लियर, क्लियर की स्पेलिंग ठीक हो गई। अब इसके बाद शुरू में हमें क्या चाहिए, ऐसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो इसे कैलकुलेटर करते हैं, ऊपर हेलो लिख के आ रहा था ना उसे। अब कहाँ गया, हेलो लिखा होगा कहीं पर, हिस्ट्री बटन नीचे होगा, नीचे 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 और नीचे यहाँ पे हेलो लिखा है ना, यहाँ पे हमें शुरू में कुछ नहीं चाहिए। और इसको भी हम क्या करते हैं, ये अपना आउटपुट है जो दिखेगा, ठीक है, या फिर इनपुट बोल देते हैं। क्या आप इनपुट दे रहे हो, इसे इनपुट बोल देते हैं। अब रन करके देखते हैं, सब कुछ ठीक दिखना चाहिए। तो अभी हमारा सब कुछ ठीक दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। क्लियर भी ठीक है, हिस्ट्री बटन, बैक बटन सब ठीक है। बट अभी इन पे क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, ऊपर लिखा आना चाहिए, तो वो करते हैं। आपको याद हो वीडियो की शुरुआत में हमने बोला था एक सेट टेक्स्ट नाम की चीज़ है हमारे पास, तो उससे चेंजेस करते हैं। जो भी हम यहाँ लिखे हैं ऊपर के अपने आ जाना चाहिए, इजी। ट्राई करते हैं। तो ये इनपुट है ना, इस ऊपर लेके चलते हैं, कट यहाँ पे लेके चलते हैं, और ये स्ट्रिंग की जगह ना एक आउटपुट वेरिएबल रख लेते हैं, जो क्या बताएगा कि क्या दिखाना है आपको। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह आउटपुट। अब क्या होगा, जब भी हम क्लियर का बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, गैस कर लिया होगा आपने, जो आप आउटपुट दिखा रहे हो उसे क्या बना दो, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इनपुट में क्या कर दो, डॉट सेट टेक्स्ट आउटपुट। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ओपन में क्या होगा बताओ, आउटपुट इक्वल आउटपुट में जो भी था वो दिखाओ, प्लस क्या कर दो, ओपनिंग दिखा दो, और इनपुट में क्या कर दो, इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट आउटपुट कर दो। ठीक, एक्स्ट्रा लग गए हैं, ठीक। तो सेम काम सब में होगा, काफ़ी रिपीटेड काम है, फंक्शन में बना के कर सकते थे, इजी पड़ता। बट मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि हम गो आती नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कोड लिखने की थोड़ी गो में, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट आउटपुट। अब कॉपी कर लेते हैं, बहुत देर हो गई, समय पेस्ट करते हैं जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पे क्या चाहिए, डिवाइड, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें 7। ठीक है, यहाँ 7 हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही अपना काम कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं हम। 8 के बाद क्या करेंगे हम, 9 के बाद अपना यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या होगा अपना 5, 6, 1, 2, 3 प्लस 0, और यहाँ पर अपना डॉट इक्वल का भी हम लिख नहीं रहे। तो अब रन करके देखते हैं क्या होता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ,
क्लिक करते हैं, ऊपर 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9, वो मैंने एक ही बार क्लिक करा था, 2 बार कर दिया था, सॉरी। 8 8 7 5 4, क्लियर करने पे सब क्लियर हो रहा है। अच्छा, ओपनिंग, क्लोजिंग, डिवाइड, माइनस, अच्छा माइनस पे 6 आ रहा है, माइनस देखते हैं एक बार, प्लस, इक्वल अभी हमने लिखा नहीं, डॉट, 0, बैक से बैक नहीं हो रहा, और माइनस कहलाते हैं। इन दोनों को देख लेते हैं। माइनस कहाँ गया अपना, माइनस बटन पे 6, हाँ यहाँ माइनस करना है यहाँ, ठीक है, माइनस हो गया। और बैक की फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। बैक में क्या है, अगर मेरी सबस्ट्रिंग की मुझे कितनी सबस्ट्रिंग चाहिए, एक लेंथ कम की, अगर मेरी 5 की सबस्ट्रिंग लिखी हुई है वहाँ पे मुझे 4 की चाहिए, तो बैक बटन देख लेते हैं। बैक बटन में क्या देखते हैं, तो जो इनपुट है, आउटपुट है, वो क्या हो जाए, जो भी आउटपुट है 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक, लेंथ ऑफ आउटपुट -1 तक, ये कर दो और सेट कर दो इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट, क्या हो जाएगा अपना आउटपुट। रन करके देखते हैं। 8 7 6 मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, बैक ठीक है, क्लियर। अब क्लियर के बाद कोई बैक दबाएगा तो बंद हो जाएगा। एरर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रन टाइम एरर, स्लाइस बाउंस आउट ऑफ रेंज -1, कह रहा है 0 से -1 तो नहीं मिलेगी, ये इसलिए आ रहा है जब लेंथ 0 है। तो क्या करो, चेक कर लो यार, जब लेंथ 0 हो, देखने लगते, लेंथ ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन 0 तो ही इसके अंदर जाए। तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए। जब क्लियर है उसके बाद बैक करते हैं तो एरर नहीं है, ठीक है। अब क्या बचते हैं, 2 ही फंक्शनैलिटी बचती हैं अपनी, बैक की और हिस्ट्री की, इक्वल की और हिस्ट्री की। तो इक्वल में यार कुछ नहीं है, हम यहाँ डीएसए तो कर नहीं रहे, जो बैठ के हम क्या लिखेंगे, इनफिक्स एवोल्यूशन लिखेंगे और एक्सप्रेशन ठीक है या नहीं वो लिखेंगे, नहीं हम नहीं लिख रहे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, ये मैंने आपको फाइन के कैलकुलेटर दिखा दिए थे जिनसे मैंने रेफर करा था, आई होप नहीं दिखाए तो देख लो, इनसे मैंने रेफर किया था, पढ़ा था। अच्छा अब चलते हैं कहाँ पर, फाइन की फर्स्ट स्टेप हो गई, हिडॉक पढ़ लेना आप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डायलॉग तक तो पढ़ ही लेना। अच्छा अब हम चलते हैं, एक इसमें मैंने लाइब्रेरी देखी थी जो इवेलुएट करती है, आर्बिट्ररी एक्सप्रेशन इवेलुएशन इन गो, शायद यही है, ये लाइब्रेरी है जो आपके कोई भी एक्सप्रेशन दो उसे इवेलुएट करती है। इसे पढ़ लेना कैसे यूज़ करते हैं, मैंने यहीं तक पढ़ा था 2, तो देखते हैं कैसे यूज़ करना है इसे, और इसे कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कॉपी करनी है, गिटहब से कॉपी करनी है बस, ठीक है, Ctrl+C, गिटहब से पहले कॉपी करनी है, उसके बाद ये 2 फंक्शन हमारे काम के, हम इन्हें देखते हैं। और ब्राउज़र पे चलते हैं हम अपने, VS कोड पे आ गए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट, पहले तो यहाँ गो गेट करना है, गो गेट बेस्ट, अब वेट करना है, ऐड हो गई। अब यहाँ पे भी हमें ऐसे ही इंपोर्ट कर लेना है, पेस्ट, ये इंपोर्ट हो गई है। अब इसका यूज़ करना है, देखते हैं कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है हमें इसका ये बताया हुआ है। कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। अब इक्वल पे तो करना है, तो इक्वल पे चलते हैं हम अपना, इक्वल पे चलते हैं, इक्वल, ठीक है। तो अब जब इक्वल पे क्लिक होगा तो हमें क्या इवेलुएट करना है, अपनी इनपुट स्ट्रिंग, दोनों पेस्ट कर देते हैं। इनपुट स्ट्रिंग ये बता रहा है, इनपुट स्ट्रिंग दे दो यहाँ पे भाई, इसको इनपुट स्ट्रिंग हमने दे दी। क्या हो रहा है, कैन नॉट यूज इनपुट वेरिएबल ऑफ टाइप फाइन, अच्छा आउटपुट अपना स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट है, इनपुट तो लेबल है। आउटपुट अगर ये बता रहा है न्यू एवेल्यूएबल एक्सप्रेशन, अगर इसे अब एवेल्यूएबल है तो क्या करेगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे, इफ एरर इक्वल नील, अगर एरर क्या है हमारा नील है, इफ
एक्सपेक्टेड बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, नील है। तो आप क्या करोगे, अगर नील है तो आप ये रन करोगे स्टेटमेंट, अगर है तभी तो आप एक्सप्रेस रिजल्ट निकालोगे। अब ये नील क्या है ये बताते हैं। ये जो इवेल्युएट फंक्शन है इनका, ये एक्सपेक्ट करता है एक मैप, जैसे आप लिखते हो 8×7, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कर दो ना +b या +a, तो क्या देखेगा, ये देखेगा कि आप इसको मैप देना बेसिकली, जो बताए कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, लेकिन हम तो ऐसे a b पैरामीटर अलग अलग यूज कर नहीं रहे, तो हम सिंपली अपना रखते हैं। तो इसलिए हमने क्या दिया यहाँ पे नील के, हमारे पास कोई मैप नहीं है ऐसा, जो है उनको एज इट इज मानना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अगर अब यहाँ पे भी हमारा एरर क्या है, नील आया है, तो इसका मतलब अपने पास रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आउटपुट में हम क्या दिखा देंगे, आउटपुट इक्वल रिजल्ट, कैन नॉट यूज रिजल्ट, अभी देखते हैं इसे। और लास्ट में जब यहाँ आएंगे हम, तो अपने इनपुट में क्या कर देंगे, इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट आउटपुट। अब यहाँ एरर दे रहा है, कह रहा है कि कैन नॉट यूज रिजल्ट एज स्ट्रिंग वैल्यू इन असाइनमेंट कंपाइलर, वो इंटरफेस कुछ है और वो अपना, तो इस चीज़ को हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रिंग में। तो मैंने इसे नेट पे काफ़ी ढूंढा था और इनकी लाइब्रेरी में भी ढूंढा था, तो मुझे ये मिला था इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अभी कह रहा है इसे इम्पोर्ट नहीं किया है, तो ऊपर जाके इम्पोर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग, इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं str, क्या लिखा था ये अपना, strconv, इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं ऊपर conv, ठीक है। अब एरर चला जाना चाहिए इसका, ग्रेड 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 ग्रेड, ठीक है। ये क्या हो गया, अब कन्वर्ट हो गया अपना किसमें, स्ट्रिंग में। आउटपुट अपना ये हो गया, चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। गो इवेलुएट, अच्छा गो गेट, सॉरी, गो रन मेन डॉट गो 2 -6 इक्वल -4, यहाँ तक ठीक चल रहा है। दूसरी कैलकुलेशन करते हैं कोई गंदी सी, मतलब जिसमें एरर आए, गंदी सी मतलब, ताकि वो सही बताए कि एरर है या नहीं। ये हमने अभी हैंडल नहीं किया है। तो अगर एल्स ऐसा इसमें नहीं गया तो इसका मतलब एरर था, और अगर एरर था तो आउटपुट इक्वल एरर। और इस इफ का भी ये इफ है ना, तो इस इफ का एल्स आउटपुट इक्वल एरर, मतलब एरर। एक बार और रन करके देख लेते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो ठीक ही दे रहे हैं, ठीक है। अभी से देखते हैं एरर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हिस्ट्री ऐड करनी है। हिस्ट्री में क्या हो कि जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं अभी तक, ठीक कैलकुलेशंस, वो आ जाए। करते हैं, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल एरे बनाते हैं, उसमें अपेंड करते रहेंगे। हिस्ट्री बटन है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक हिस्ट्री एरे बनाते हैं और वैर करके बनाते हैं, वैर हिस्ट्री एरे, किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की एरे। ये कह रहा है अभी आपने इसे यूज़ नहीं करा, तो हाँ क्या कह रहा है, हिस्ट्री डिक्लेयर बट नॉट, हाँ यूज़ नहीं करा, यूज़ करो, ठीक है। तो हिस्ट्री कब बनेगी, हिस्ट्री में कब अपेंड होगा, जब आपने इक्वल करके कुछ आंसर बनाया होगा। तो देखते हैं हम कब अपेंड करते हैं, जब इक्वल होगा ना तब होगा। यहाँ पे आंसर निकला है तो इसे अभी एक आंसर बोलते हैं, कुछ आंसर, मतलब ये अपना आंसर आया है। और आउटपुट में भी हमारी पुरानी चीज़ है, तो स्ट्रिंग टू, या ऐसे लिखते हैं str2 अपेंड, जो हमें अपेंड करनी है, str2 अपेंड, वो क्या होगी, आंसर, वो जो हमारा अब तक का आउटपुट है प्लस इक्वल और आंसर जो आया है, ठीक है। और अपना यहाँ तक क्लियर। अब इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, हिस्ट्री एरे इक्वल अपेंड, हिस्ट्री एरे में क्या अपेंड करना है, str2 अपेंड, ये चीज़ अपेंड हो जाएगी। और आउटपुट को क्या कर देंगे, आउटपुट इक्वल आंसर। अच्छा ये आउटपुट है, ठीक है। अच्छा ये बात ठीक है। अब देखते हैं कुछ हुआ इससे या नहीं।
87 - 3 ठीक 90। हिस्ट्री पे करा, कुछ नहीं आया क्योंकि हमने हिस्ट्री पे बोला ही नहीं कुछ करने को। उसको हिस्ट्री बटन जब क्लिक हो तो उसको हमने बोला नहीं। एक बार एरे कंसोल करा लेते हैं जब हिस्ट्री बटन पे क्लिक हो। कंसोल नहीं होता, ठीक है कोई नहीं, वहीं दिखाएंगे। हिस्ट्री पे जब क्लिक हो तो बोल देते हैं एरे है ना। अब हमें बट वहाँ तो स्ट्रिंग दिखानी है, हिस्ट्री एरे हिस्ट्री बटन। अब एक जैसे इनपुट है ना उसके नीचे भी दिखा देते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होगी, विजिट होगी डॉट न्यू लेबल। इसमें क्या दिखाएंगे, हिस्ट्री स्ट्रिंग। जैसे ऊपर आउटपुट है ना इनपुट के लिए, ऐसे यहाँ पे हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री स्ट्रिंग ले लेते हैं। शुरू में वो भी अपनी एम्प्टी की है, ठीक। और न्यू लेबल में क्या दिखा रहे हैं हम, हिस्ट्री स्ट्रिंग, ठीक। जब भी फंक्शन पे क्लिक हो तो अच्छा ये हिस्ट्री एंटी वो दे रहा है, तो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। इनपुट है ना, इनपुट के नीचे क्या दिखा दो, अपनी हिस्ट्री दिखा दो। इनपुट के नीचे हिस्ट्री आ गई। और जब भी इस फंक्शन पे क्लिक हो हिस्ट्री पे, तो आपको क्या करना है, अपनी एरे में से चीज़ें निकालनी है और आपको हिस्ट्री में दिखानी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो अपनी हिस्ट्री लूप है उस पर लूप लगाते हैं, हिस्ट्री टू स्ट्रिंग, हाँ लूप लगाते हैं फॉर आई इक्वल, पीछे से लाते हैं ताकि जो सबसे एंड में इंसर्ट हुई थी वो सबसे ऊपर दिखे। लेंथ ऑफ हिस्ट्री एरे -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। अच्छा तो हिस्ट्री एरे हिस्ट्री स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हिस्ट्री स्ट्रिंग प्लस हिस्ट्री एरे ऑफ आई, और हिस्ट्री स्ट्रिंग में एक इक्वल \n, ताकि नेक्स्ट लाइन में दिखे अगली चीज़, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे, हिस्ट्री डॉट सेट टेक्स्ट हिस्ट्री स्ट्रिंग। देखते हैं वर्क करता है नहीं करता। 5 - 6 इक्वल -1, हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो 5 - 6 इक्वल -1, लेकिन दोबारा क्लिक करने पे तो फिर दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है। जबकि हम क्या चाहते हैं कि दोबारा क्लिक करें तो हिस्ट्री चली जाए, बट ये तो रिपीट कर रहा है बार 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 बार। कुछ नहीं यार, एक फ्लैग भी रख लेते हैं कि इज हिस्ट्री, मतलब क्या हिस्ट्री दिखानी है हमें, रख लेते हैं यहाँ पर इज, मतलब हिस्ट्री पे क्लिक है नहीं है, इज हिस्ट्री शुरू पे रख देंगे। अभी उस पर क्लिक नहीं है तो यहाँ देखते हैं, अगर उस पर क्लिक नहीं है, इफ इज हिस्ट्री है तो कुछ और, नहीं तो कुछ और। अगर हिस्ट्री पे पहले से ही क्लिक है और आप दोबारा क्लिक कर रहे हो तो जो हिस्ट्री स्ट्रिंग है ना उसे क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। अगर नहीं है तो ये सब फॉर लूप का काम कर लो और नीचे आके ये काम तो कर ही लेना। यार ये एल्स में ना रोता है, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो रोता है ये। रन करते हैं, अब देखते हैं। 8 7 मल्टीप्लाई, अरे हम तो सही लिखेंगे ना, 6 और इक्वल। अब हिस्ट्री देखते हैं, 87 × 6, तो फिर आ रहा है ये। देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा हमने टॉगल नहीं किया ना बटन, हिस्ट्री तो हो गया। अब यहाँ बाहर आने के बाद क्या देखेंगे हम, इज हिस्ट्री इक्वल इज नॉट इज हिस्ट्री। इससे क्या होगा कि अगर आपका फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा। वापस रन करते हैं। 6 - 3 इक्वल 3, हिस्ट्री में जाते हैं, 6 - 3 इक्वल 3, तो आपका चला गया, ठीक है। अब लास्ट में बात आती है कि भैया आपका तो कैलकुलेटर बड़ा दिख रहा था तो हमारा छोटा सा है थोड़ा, तो यार वो कुछ नहीं है। अब सारी फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है, वो कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है जहाँ पे विंडो बनाई, ठीक है यार। तो वो कुछ नहीं है, आप यहाँ क्या लिखोगे, w.resize find.new साइज, और आप अपने अकॉर्डिंग साइज दे के इसमें कर सकते हो। जैसे मैंने जो किया था शायद 500 और 2
80 क्या था, एक बार देख लेते हैं सही लिखा है गलत लिखा है। और ठीक है, सेम कैलकुलेटर